आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान नसीम। ऐसे 3 तो अदालती खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब की जो डिग्री का मामला है, वैसे तो आज तारिक महमूद जंगीरी साहब खुद कमरा अदालत में पेश हुए और हल्फन ये बयान भी अदालत में दिया कि उनकी डिग्री दुरुस्त है, जाली नहीं है। तो उनके स्टेटमेंट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच बना है, उसने एक मरकजी गवाह को आइंदा समाअत पे बुलाया है। अब वो मरकजी गवाह कौन है, एक तो इस अदालती कार्रवाई की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर ईमान ज़ैनब मज़ारी से मुतल्लिक है। उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक बड़े दावे किए गए, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है, क्या उस हैपनिंग के बाद, उस पेशरफ के बाद ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी टल गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज वो तमाम के तमाम दावे जमीन बोस हो गए। उन दावों पर औंस पड़ गई। वो दावे क्या थे और आज अलीमा खान के लिए बुरी खबर क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक बड़ी अहम खबर है, जिसकी तफसीलात से, जिसकी डिटेल से अपने व्लॉग का आगाज करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले दिनों इमरान खान के हुक्म पे जो पॉलिटिकल कोर कमेटी थी, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया था। पहले वाली कमेटी गलबन 40 अरकान पर मुश्तमिल थी, 40 से भी ज्यादा अरकान थे कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में। लेकिन अब जो कमेटी बनाई गई है वो 23 अरकान पर मुश्तमिल है। लेकिन इस कमेटी की तश्कील के साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला किया कि जो पार्टी माली बहरान का शिकार है, तो इस माली बहरान में जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, जो सेनेट में बैठे हैं बतौर सेनेटर, जो कौमी असम्बली में बैठे हैं बतौर मेंबर, और जो सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं तहरीक इंसाफ के अरकान, वो इस माली बहरान में पार्टी को फंड करेंगे, पार्टी की माली मुआवनत करेंगे। अब वो माली मुआवनत क्या थी? 50,000 रुपए हर रुकन से कहा गया कि आप हर माह पार्टी के फंड में देंगे, ताकि पार्टी के जो एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज, पार्टी की सरगर्मियां चलती रहे। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला कर लिया और पैसे देने वाले पीटीआई के अरकान थे। बाकी जितनी पार्टी है, बाकी पार्टी के जितने ओहदेदारान हैं, उन पर यह माली बोझ नहीं डाला गया। आज खबर यह सामने आई है कि जिन अरकान से कहा गया है कि आप 50,000 हजार माहाना पार्टी फंड की मद में देंगे, वो अरकान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। वो पार्टी के इस फैसले से रजामंद नहीं है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा तो अपना जो बतौर मेंबर उनको तनख्वाह मिलती है, हमारा अपना गुजारा नहीं होता, तो पार्टी को कैसे चला सकते हैं, पार्टी को कैसे पाल सकते हैं। और पार्टी के जो अरकान हैं, जो मेंबरान अरकान असम्बली हैं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया, बल्कि क़यादत पे मलबा डाला गया कि आज जिस माली बहरान का पार्टी को सामना है, इसकी वजह मौजूदा क़यादत है। मौजूदा क़यादत के गलत फैसलों की वजह से आज पार्टी जो है वो माली बहरान का शिकार हुई है। और एक और एतराज भी उठाया गया है कि जो पिछले दिनों फैसला किया गया था कि पीटीआई के अरकान कायमा कमेटियों से रिजाइन कर जाए, मुस्तफी हो जाएं, यह फैसला भी पार्टी का गलत था। अब पीटीआई के अरकान का यह कहना है, जो कि मुख्तलिफ असम्बलियों के मेंबरान हैं, कि एक तो हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, हम अपना कारोबार कर नहीं पा रहे, कारोबार की देखभाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आए रोज एहतजाज, आए रोज जो है वो धरने, आए रोज जो है वो पॉलिटिकल पावर शो का जो है वो ऐलान किया जाता है, जलसे किए जाते हैं। तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं, दूसरा वो कहते हैं कि हमें भी मुकदमात का सामना है। तो इन हालात में हमारे ऊपर महाना 50,000 का बोझ डाल देना हर रुकन पे, तो पीटीआई के अरकान ने फैसला यह किया है कि पार्लिमानी पार्टी का जब इजलास होगा, उसमें यह नुक्ता उठाया जाएगा कि यह सिर्फ बोझ अरकान असम्बली पे क्यों डाला गया। पार्टी में बाकी भी लोग हैं, पार्टी के ओहदेदारान हैं, उन पे यह फंडिंग का बोझ क्यों नहीं डाला गया, उनसे पैसे क्यों नहीं मांगे गए, सिर्फ अरकान को बलि का बकरा क्यों बनाया गया।
तो तहरीक इंसाफ की क़यादत के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं, जो दरारें हैं, वो मजीद गहरी हो गई हैं। बल्कि यूं कहें कि दरारों की जो खलीज है वो गहरी सी गहरी होती चली जा रही है। यह तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ से जुड़ी खबर होगी। वैसे इसमें एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि शाहिद खटक साहब, जिन्हें पार्लिमानी लीडर बनाया गया था, अब शाहिद खटक साहब को नोटिफिकेशन जारी करके बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कोर कमेटी है उसका रुकन बना लिया गया, उसका मेंबर बना लिया गया है। यानी जो 23 रुकनी कमेटी थी तहरीक इंसाफ की, अब वो कमेटी 24 रुकनी हो गई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं अदालती खबरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहले तो ईमान मिजारी की खबर सुन लें, मुख्तसर सी डिटेल है। आज जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में ईमान मिजारी अली हादी चट्टा की केस की जब समाअत हुई तो अली हादी चट्टा की जानिब से जज साहब को यह बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे दिया है और स्टे ऑर्डर के बाद अब आप ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ा सकते। जज साहब ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारीख कब है, तो बताया गया कि 16 नवंबर यानी कल की तारीख है। तो जज साहब ने 17 दिसंबर की तारीख डाल दी है। अब 16 दिसंबर कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी ईमान मिजारी अली हादी चट्टा की अपील पर, तो कल की अदालती कार्रवाई के ऑर्डर के बाद जो ट्रायल कोर्ट है वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला करेगी। अब ट्रायल कोर्ट में दोनों मुल्जमान के खिलाफ, ईमान मिजारी के खिलाफ, अली हादी चट्टा के खिलाफ सिर्फ इतना मुकदमा बाकी बचा है कि हतमी दलाइल होने हैं और हतमी दलाइल के बाद अदालत का फैसला, मुल्जमान का या तो सजा, मुल्जमान की या तो गिरफ्तारी या फिर इसके बरक्स फैसला आएगा। तो जो दावे किए जा रहे थे कि ईमान ज़ैनब मज़ारी और अली हादी चट्टा की 15 को गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिलहाल तो वो गिरफ्तारी ऐसा लगता है कि 17 दिसंबर तक तो टल गई है। लेकिन कल की अदालती कार्रवाई जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है, उसने डिसाइड करना है कि आया कि 17 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट में ट्रायल फर्दर प्रोसीड होगा या फिर वो मजीद प्रोलॉन्ग होगा। इसी तरीके से अलीमा खान साहबा जो ये दावे करती रही 26 नवंबर के उनके खिलाफ दो दर्जन भर जो मुकदमात हैं, वो ये कहती रही अलीमा खान साहबा बड़े बड़े दावे करके कि मैं अपनी जमानत नहीं करवाऊंगी, मुझे जिसने गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले, मैंने जमानत नहीं करवानी। अब एटीसी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान साहबा की आज दरखास्त जमानत पे दलाइल दिए गए हैं। दरखास्त जमानत पर ना सिर्फ दलाइल दिए गए बल्कि उनके वकील की जानिब से भी कहा गया कि जो मुकदमात हैं जिसमें अभी तफ्तीश पुलिस ने मुकम्मल करनी है, उसमें अलीमा खान साहबा अपनी जो शामिल तफ्तीश होना है वो शामिल तफ्तीश होने के लिए भी तैयार हैं। तो अदालत ने पुलिस को हुक्म दे दिया है कि जिन केसेस में चालान दाखिल नहीं हुआ आप इनको शामिल तफ्तीश कर लें, लेकिन जिन केसेस में चालान दाखिल हो चुका है, जैसे कि आज एक और केस में 26 नवंबर के केस में अलीमा खान साहबा के वकील ने जो फर्द जुर्म आयद की गई थी अलीमा खान पे, उसको चैलेंज कर दिया। अलीमा के वकील का यह कहना था, अलीमा आपा के वकील का यह कहना था कि देखें इसमें मुल्जमा की अदम मौजूदगी में आपने उनको चार्जशीट किया है और जो चार्जशीट उन पे लगाई गई है उस पे मुल्जमा के सिग्नेचर होना भी जरूरी है, तो लिहाजा ये जो चार्जशीट है ये हमारी नजर में कानून के मुताबिक नहीं जो है वो उसका नफाज किया गया, उसका इतलाक किया गया, तो आप दोबारा से चार्जशीट करें। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने एतराज उठाया कि ये 15 अक्टूबर को अलीमा खान को चार्जशीट किया गया था, उन पे फर्द जुर्म पड़ी गई थी, आज 2 माह के बाद ये एतराज उठा रहे हैं, तो ये तो महज इनकी तरफ से जो ट्रायल प्रोसीडिंग है उसमें रखना डालने की कोशिश है। तो अदालत की तरफ से दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद अलीमा खान की चार्जशीट के खिलाफ जो दरखास्त थी उसको रद्द कर दिया गया, उसको मुस्तरद कर दिया गया और उसके बाद 8 गवाहान के आज अलीमा खान के खिलाफ बयान कलमबंद किए गए और मजीद 5 गवाहान को अदालत की जानिब से 22 दिसंबर को तलब कर लिया गया है कि वो गवाह आए और 22 दिसंबर को अलीमा खान से मुतल्लिक अपना बयान कलमबंद करवाएं। लेकिन जब ये अदालती कार्रवाई में गवाहान के बयानात कलमबंद हो गए, 5 मजीद गवाहान को 22 दिसंबर के लिए बुला लिया गया, तो अलीमा खान ने बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कहा कि ये सारे गवाह झूठे हैं, इखलाकियात का जो है वो जनाजा निकाल दिया गया है। तो देखते हैं 22 दिसंबर को फर्दर कौन से 5 गवाहान पेश होते हैं। 8 तो पुलिस के अफसरान थे, सरकारी हुकाम थे और अलीमा आपा उनको गवाह नहीं बल्कि उनको झूठा करार दे रही थी। अगली समात पे क्या होता है वो तो उसी रोज आपको हम रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब की डिग्री से मुतल्लिक आज बड़ी अहम समात हुई है। एक तो 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब कर रहे हैं,
उनके सामने जहांगीरी साहब जाती हैसियत में पेश हुए। जहांगीरी साहब ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि मेरी डिग्री दुरुस्त है, मेरी डिग्री जाली नहीं है। 35 साल के बाद यह मामला उठाया गया है। तो ये जो दलील थी ना जहांगीरी साहब की कि 35 साल के बाद यह मामला उठा के उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनकी डिग्री बिल्कुल दुरुस्त है और वो हलफ उठाने के लिए तैयार हैं, तो इस पर तो आज की अदालती कार्रवाई के बाद जज साहब ने, बेंच ने जो रजिस्ट्रार हैं कराची यूनिवर्सिटी के, उन्हें आइंदा समाअत पे बुला लिया है कि वो आए और वो बताएं कि जो रिपोर्ट जमा हुई थी उसमें तो जहांगीरी साहब की डिग्री को बोगस करार दिया गया था और जहांगीरी साहब कहते हैं कि मेरी डिग्री दुरुस्त है, जाली नहीं है। तो रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी अदालत में आइंदा तारीख जो कि 18 दिसंबर को समाअत होनी है अगली, यानी जुमेरात के दिन, तो रजिस्ट्रार आके बयान कलम बंद करवाएंगे, अदालत में अपना स्टेटमेंट देंगे कि आया कि हकीकत क्या है जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से। दूसरा एतराज जहांगीरी साहब ने यह किया कि चूंकि मफादात का टकराव है, सरफराज डोगर साहब के ट्रांसफर के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था, तो लिहाजा सरफराज डोगर साहब इस केस की समाअत ना करें। तो बेंच पर उन्होंने एतराज उठाया, लेकिन बेंच से मुतल्लिक आया कि सरफराज डोगर साहब अलग हो रहे हैं। अलग नहीं हो रहे, जो कोर्ट ऑर्डर डिक्टेट किया गया उसमें बेंच से अलग होने की कोई बात तहरीर नहीं की गई। अलबत्ता यह जरूर कहना था जहांगीरी साहब का कि देखें, को वारंटों की पिटीशन में यह पंडोरा बॉक्स आप ना खोलें। आर्टिकल 209 के तहत जज का एहतसाब करने का जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, और ये जिस तरीके से जहांगीरी साहब ने कहा कि मुझे जुडिशल वर्क से रोका गया, ऐसे तो किसी चपरासी किसी पटवारी को भी काम से नहीं रोका जाता, मैं तो आपका कोलीग हूं। और फिर जहांगीरी साहब ने कहा कि आप ये मुकदमा ना सुने, आप ये मुकदमा किसी दूसरे बेंच को भिजवा दें। तो नाज़रीन, अदालती कार्रवाई जब मुकम्मल हुई तो एक तो अदालत ने रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी को आइंदा समाअत पे बुला लिया, और दूसरा इस केस का जितना भी रिकॉर्ड है, जो कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है, उसे जस्टिस जहांगीरी साहब के हवाले करने का हुक्म दिया गया ताकि वो आइंदा तारीख पर अपना जवाब दे सकें। क्योंकि आज की प्रोसीडिंग में जहांगीरी साहब का एक नुक्ता यह भी था कि मुझे नोटिस ताखीर से मिला तो मैं जवाब तैयार नहीं कर सका, मुझे मोहलत दी जाए। तो जुमेरात के दिन तक जो है वो जहांगीरी साहब को जवाब दाखिल करने की मोहलत भी दे दी गई, और साथ में उन्होंने कहा कि मैंने वकील भी करना है ताकि मैं कुछ मुझे वक्त मिल सके तो मैं किसी वकील की खिदमत हासिल कर सकूं। तो जुमेरात तक 18 दिसंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन देखना यह होगा कि कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो कि आइंदा समाअत पे पेश होंगे, वो जहांगीरी साहब के डिग्री से मुतल्लिक आके दस्तावेजात और रिपोर्ट की रोशनी में अदालत में क्या बयान देते हैं कि जहांगीरी साहब ने जो कहा कि हलफ पे वो कहने के लिए तैयार हैं कि उनकी डिग्री दुरुस्त है, तो जो बयान होगा रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी का वो बड़ी अहमियत, जो बयान होगा कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का वो बड़ी अहमियत अख्तियार कर गया है। इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।